हेलो गाइस। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको आईयूपीएक नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बताया था। उसका क्राइटेरिया क्या था ये हमने देखा है प्रीवियस लेक्चर में। जैसे कि हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखेंगे, बाद में हम क्या लिखेंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स लिखेंगे, देन वर्ड रूट, देन प्राइमरी सफिक्स एंड देन सेकेंडरी सफिक्स। इस क्राइटेरिया के हिसाब से हमें चलना था। मैंने स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर आपको बताया था। अब यहाँ पे हम नोमेनक्लेचर देखने वाले हैं ऐसे कंपाउंड का जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो, जिसमें क्या हो, फंक्शनल ग्रुप। पहले हमने स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर देखा है प्रीवियस लेक्चर में। अब यहाँ पे हम जो कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप हो जाए तो उसका नोमेनक्लेचर कैसा होगा, लेकिन उससे पहले आपको टोटल प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप किसे कहेंगे हम, या फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे, ये तो हम देख चुके हैं। लेकिन कौन कौन से आईयूपीएससी ने किसको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप माना है, उसकी प्रायोरिटी के हिसाब से हम यहाँ पे वो डिसाइड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे पीछे बोर्ड पर प्रायोरिटी के बिहाफ पे ही यहाँ पे हमने टोटल 12 फंक्शनल ग्रुप देखने हैं हमें। तो वन बाय वन हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से फंक्शनल ग्रुप होंगे, उनके लिए सफिक्स क्या होगा, उनके लिए प्रीफिक्स क्या होगा, और प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होगा, उनका आईयूपीएक नेम क्या होगा। ये सारी बातें हम डिस्कस करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो आईयूपीएससी ने जिसको प्रायोरिटी फर्स्ट दी है वो है यहाँ पे, दैट इज RCOOH। इसे कहते हैं हम एसिड कहते हैं। तो इसका जो नेम है ये है अल्केनोइक एसिड। नेम क्या हो जाएगा इसका, अल्केनोइक एसिड। अब आपको क्या है, यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स की बात हो रही है। अब सेकेंडरी सफिक्स मैंने 2 लिखे हैं यहाँ पे, देख लीजिए आपको। अब यहाँ पे पहला जो सेकेंडरी सफिक्स है वो ओएसी एसिड है, और दूसरा जो सेकेंडरी सफिक्स है वो क्या है, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड है, और बाद में इसके लिए प्रीफिक्स भी है, दैट इज कार्बोक्सी। अब सवाल ये आता है कि ये तो हमें एसिड दिख गया, तो हम यहाँ पे 2 सफिक्स दिखाई दे रहे हैं आपको। तो ये ओआईसी एसिड है और एक है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये कब यूज करेंगे, तो सुनिएगा, अगर यहाँ पे ये जो COH है, ये हम बात कर रहे हैं COH की, अगर ये जो COH है मेन चेन में हो, किसमें हो, मेन चेन में हो, और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो, मेन चेन में भी हो और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे ओआईसी एसिड। क्या यूज करेंगे, ओआईसी एसिड। दूसरी बात सुनिएगा यहाँ पे, अब अगर ये जो COH फंक्शनल ग्रुप है ये मेन चेन में ना हो, ये मेन चेन में ना हो, लेकिन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो, तो कब क्या यूज करेंगे आप, कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं एग्जांपल बताऊंगा आपको, तब क्या यूज करोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये मेन चेन में भी ना है, मेन चेन में भी नहीं है, और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, तो तब यूज करोगे आप प्रीफिक्स, दैट इज कार्बोक्सी। दोबारा से सुनो, अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसके लिए 2 सफिक्स लिखे हैं। तो ये सफिक्स यूज कब करना है और प्रीफिक्स यूज कब करना है, तो ये बात सुनिए आप कि अगर COH मेन चेन में हो, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भी हो, तो ओआईसी एसिड लगा देना है आपको। सिंपल है, ओआईसी एसिड, 1 कार्बन वाला मिथेनोइक एसिड, 2 कार्बन वाला इथेनोइक एसिड, 4 कार्बन वाला ब्यूटेनिक एसिड। अगर ये COH मेन चेन में ना हो लेकिन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाए, तो उसे क्या बोलोगे आप, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलोगे। इसका भी एग्जांपल बताऊंगा मैं आपको। अब दोनों भी ना हो, मेन चेन में भी ना हो, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भी ना हो, तो कब क्या लगाओगे, कार्बोक्सी लगाओगे आप। समझ में आ गई बात। अब चलिए, दूसरी जो प्रायोरिटी है आईयूपीएससी ने बताई है वो है R बॉन्ड SO3H। इसे कहते हैं अल्केन सल्फोनिक एसिड, अल्केन सल्फोनिक एसिड, अल्केन सल्फोनिक एसिड। और इसका जो सफिक्स है वो क्या है, सल्फोनिक एसिड ही है। क्या है, सल्फोनिक एसिड ही है। अब अगर सल्फोनिक एसिड, अगर ये मेन फंक्शनल ग्रुप ना हो, मेन फंक्शनल ग्रुप ना हो, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ना हो। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये, अगर मैं आपको एक कंपाउंड दे दूं जिसमें COH भी है और ये SO3H भी है, तो SO3H क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा क्या, नहीं। इस केस में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन होगा, दैट इज COH हो जाएगा, क्योंकि COH की प्रायोरिटी SO3H से ज्यादा है। तब आप इसके लिए SO3H के लिए आप सफिक्स लगाओगे क्या, नहीं। तब क्या लगाना है आपको, प्रीफिक्स लगाना है। तो क्या प्रीफिक्स लगाना है, दैट इज सल्फो लगाना है। क्या लगाना है, सल्फो लगाना है। बात क्लियर है। मेरे पास में देखिए आप, यहाँ पे एक चेन है इस तरीके से, यहाँ पे मेरे पास में COH है और यहाँ पे मेरे पास में क्या हो जाए, SO3H हो जाए। अब इसमें तो 2 फंक्शनल ग्रुप है, तो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, COH की प्रायोरिटी ज्यादा है, और ये SO3H की प्रायोरिटी क्या है, यहाँ पे कम है। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन होगा हमारे पास, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा। उसके लिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, सेकेंडरी सफिक्स। अब ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है क्या, नहीं, तो इसे क्या माना जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट माना जाएगा। इसे क्या माना जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट के लिए क्या लगाते हैं, सफिक्स लगाते हैं क्या, नहीं लगाते, हम प्रीफिक्स लगाते हैं। तब क्या लगाओगे यहाँ पे, सल्फो लगाएंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा आगे आप तो। अब यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट जो है RCO दोनों ऑक्सीजन को अटैच, इसे कहते हैं अल्केनोइक अनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं इसे, अल्केनोइक अनहाइड्राइड। और इसका सफिक्स क्या है, अनहाइड्राइड ही है।
क्या है, अनहाइड्रेट, और इसके लिए प्रीफिक्स नहीं है, जनरली प्रीफिक्स के तौर पे इसे यूज नहीं किया जाता, तो नहीं है इसका प्रीफिक्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये हमारे पास में ईस्टर है, ये हम देख चुके हैं ईस्टर, दैट इज RCOOR, which is called as the ईस्टर। यहाँ पे नाम इसका क्या है, दैट इज नेम जो है आईयूपैक नेम, दैट इज अल्किल अल्केनोइड, अल्किल अल्केनोइड, क्योंकि दो अल्किल है, ये देखिए एक अल्किल और दो अल्किल, तो जो अल्किल ऑक्सीजन से जुड़ा है उसे अल्किल रीड करना है, और जो अल्किल कार्बन से जुड़ा है उसे अल्किल अल्केनोइड रीड करना है, तो OAT लगाना है। तो देखिए सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा, OAT। जब ये मेन चेन में हो, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भी हो, तो OAT लगाओगे, मेन चेन में ना हो, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो, तो क्या लगाओगे, कार्बोक्सिलेट लगाओगे। बात समझ में आ रही होगी आपको, क्या लगाना है तब, कार्बोक्सिलेट। अब मेन चेन में भी नहीं है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, तो क्या लगाना है फिर आपको, दैट इज अल्कोक्सी कार्बोनिल। क्या लगाना है, अल्कोक्सी कार्बोनिल। ये बात आप ध्यान में रखिए, अल्कोक्सी कार्बोनिल। जब मैं आपको आईयूपैक नेम ऑफ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड पढ़ा होगा तब ये बातें ज्यादा बेटरली क्लियर हो जाएगी आपके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है RCOX, इसे कहते हैं अल्केनोइल हलाइड, अल्केनोइल हलाइड। आपको क्या लगाना है, सेकेंडरी सफिक्स OIL हलाइड, OIL हलाइड। अब यहाँ पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ना हो तो क्या लगाओगे आप, यहाँ पे प्रीफिक्स लगाओगे, उसके लिए क्या हो जाएगा, हेलो कार्बोनिल, हेलो कार्बोनिल। अब नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है R-CONH2, इसे कहते हैं अमाइड। आईयूपैक नेम क्या है उसका, अल्केनामाइड। सिंपल है, अल्केनामाइड, एक कार्बन हुआ तो मिथेनामाइड, दो कार्बन हुआ तो मिथेनामाइड, तीन कार्बन हुआ तो प्रोपेनामाइड। सिंपल है, अल्केनामाइड। अगर मेन चेन में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो अमाइड लगाओगे, अल्केनामाइड हो जाएगा। और अगर मेन चेन में ना हो, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो, तो क्या लगाओगे, कार्बोक्सामाइड। क्या लगाओगे, कार्बोक्सामाइड। अगर मेन चेन में भी नहीं है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, दैट इज कार्बोमोइल, कार्बोमोइल या कार्बोमाइल, सॉरी कार्बामोइल, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब ये मेन, इसको प्रीफिक्स कब लगाओगे, जब इसके ऊपर वाला कोई हो जाए, वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि यही प्रायोरिटी ऑर्डर है। मैं आपको प्रायोरिटी ऑर्डर के बिहाफ पे ही यहाँ पे बता रहा हूँ, और भी इसके अलावा भी 6 है, मैंने टोटल 12 बोला है, तो और भी 6 है, देख लेते हैं। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते मुझे मिटाना पड़ेगा इसे। चलिए रिमेनिंग भी डिस्कस कर लेते हैं। 7 नंबर पे है, ये नंबर जो है ये प्रायोरिटी के हिसाब से 1 नंबर COH, सेकंड नंबर SO3H, देन स्टर अनहाइड्रेट हो जाएगा, देन स्टर हो जाएगा, ये देन एसिड क्लोराइड हो जाएगा। ये सीक्वेंस ही देख रहे हैं, यही उसकी प्रायोरिटी रहेगी, जो नंबर है वही प्रायोरिटी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए R-CN हो जाएगा, R-CN को कहते हैं दैट इज अल्केन नाइट्राइल, अल्केन नाइट्राइल। तो सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा इसका, नाइट्राइल हो जाएगा। और जब मेन चेन में ना हो तो क्या लगाओगे, कार्बोनाइट्राइल लगाओगे। क्या लगाओगे, कार्बोनाइट्राइल। अगर मेन चेन में भी ना हो, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भी ना हो, तो क्या लगाओगे, साइनो लगाओगे। क्या लगाना है आपको, साइनो लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए R-CHO है, R-CHO बोले तो अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड का क्या है आईपीएस नेम, अल्केनल। ए लगाना है, अल्केन करना है, एक कार्बन वाला अल्केन, मिथेन ई हटा दो, एल लगा दो तो मिथेनल हो जाएगा। सिमिलरली अल्केन करना है नंबर ऑफ कार्बन एटम से, एल ई हटा के एल लगाना है, ठीक है। सो नेक्स्ट ये एल हो जाएगा। अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो, मेन चेन में ना हो, तो क्या लगाओगे आप, कार्बल्डिहाइड। क्या लगाओगे, कार्बल्डिहाइड। एक बात ऑब्जर्व कर रहे हो आप कि जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, उन्हें बोला जाता है चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। तो हम चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के लिए ही दूसरा जो सेकेंडरी सफिक्स यूज कर रहे हैं, दूसरा सेकेंडरी सफिक्स किसके लिए यूज कर रहे हैं, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के लिए ही यूज कर रहे हैं। आपको और समझ में आएगा। अब अगर मेन चेन में भी ना हो और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ना हो एल्डिहाइड, तो क्या बोलोगे, फॉर्मिल बोलोगे। क्या बोलोगे, फॉर्मिल। नेक्स्ट देखो कीटोन है, क्या हो जाए, कीटोन। तो कीटोन हो जाए तो क्या बोलोगे, अल्केनोन। क्या बोलोगे, अल्केनोन। सेकेंडरी सफिक्स क्या है इसका, ONE 1। और अगर ना मेन चेन में ना हो, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ना हो, तो क्या लगाना है, या तो ऑक्सो लगा लो, या तो कीटो लगा लो, या तो ऑक्सो लगा लो, या तो कीटो लगा लो। नेक्स्ट देखिए R-CH है, अल्कोहल कहते हैं इसे, अल्केनॉल है, ये अल्केनल है, ये OL है, अल्केनॉल। इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या है, OL है। अगर ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ना हो तो क्या लगाओगे, हाइड्रोक्सी लगाओगे। क्या लगाओगे, हाइड्रोक्सी। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये 1 2 3 4, यहाँ पे मेरे पास में CHO है, यहाँ पे मैंने क्या जोड़ दिया, यहाँ पे जोड़ दिया OH, यहाँ पे क्या जोड़ दिया, OH। दिख रहा है आपको। चलिए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ये जो OH है, नहीं दिखाई दे रहा है शायद, एक मिनट, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1 2 3 और यहाँ पे मैंने जोड़ दिया COH। अब यहाँ पे देखिए OH। अब ये दो फंक्शनल ग्रुप है इसमें। अब मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो जाएगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप CHO हो जाएगा, क्योंकि एल्डिहाइड की प्रायोरिटी अल्कोहल से ज्यादा है। तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ये OH को यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स लगाना है क्या, नहीं, आपको लगाना है उसे प्रीफिक्स। तो ये पहला कार्बन हो जाएगा, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन और ये फोर्थ कार्बन। तो आईयूपैक नेम का होगा इसका, दैट इज 3
हाइड्रोक्सी, सही है, 3 हाइड्रोक्सी, ये H कैपिटल निकालेंगे, दैट इज 3 हाइड्रोक्सी। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 है, लिखो 4, दैट इज ब्यूटेन। क्या लिखोगे, ब्यूटेन। और ये जो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, Al लगाना है इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स, ये देखे हमने पहले कार्बन का ही है, इसलिए क्या लिखोगे, Al लिखोगे। इस तरीके से नोमेनक्लेचर करना है आपको, इस तरीके से क्या करना है, नोमेनक्लेचर। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, R बॉन्ड SH है, इसे कहते हैं अल्किल थायोल, अल्केन थायोल, दैट इज थायोल को ले, इसे कहते हैं हम अल्केन थायोल, अल्केन थायोल। सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा इसका, थायोल हो जाएगा। अगर हमें प्रीफिक्स यूज करना पड़ा तो क्या यूज करोगे आप, मरकैप्टो, क्या यूज करोगे, मरकैप्टो, ठीक है। लास्ट वाला देखिए, R बॉन्ड NH2, इसे तो पहचानते हैं आप, दैट इज अमाइन है, क्या है, अमाइन है। इसे क्या करना है, अल्केन अमाइन, एक कार्बन वाला मिथाइल अमाइन, 2 कार्बन वाला इथाइल अमाइन। अब उसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी भी होते हैं, ठीक है। तो इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या लगाना है हमें, अमाइन ही तो लगाना है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में अगर वो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप ना हो तो क्या लगाओगे, प्रीफिक्स, दैट इज अमीनो, क्या बोलोगे उसे, अमीनो। समझ में आ रही ना बातें आपको। अगर यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे मेरे पास में OH हो जाए और यहाँ पे क्या हो जाए, NH2 हो जाए। अब अमाइन नहीं लगाना है हमें, अमीनो लगाना है, क्या लगाना है, अमीनो। अब ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, तो क्या बोलोगे आप, 2 अमीनो, 2 अमीनो। 3 कार्बन है तो दैट इज प्रोपेन, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और OH एक नंबर से कार्बन से जुड़ा है तो OL बोल दोगे आप। देखिए इस तरीके से नोमेनक्लेचर होता है, ठीक है। तो ये 12 प्रिंसिपल फंक्शन, मतलब 12 फंक्शनल ग्रुप है जिन्हें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप IUPAC ने माना है। अब यहाँ पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप माना है, तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। अब इसके बाद में और कुछ रूल है, यहाँ पे देखिएगा कि हमें हाइड्रोकार्बन को कैसे पहले सिलेक्शन ऑफ चेन कैसे करेंगे। हमने बोला है ना बार बार कि सिलेक्शन ऑफ चेन, देन नंबरिंग, देन नेमिंग। तो सिलेक्शन ऑफ चेन कैसे करेंगे उसके लिए एक रूल है, शॉर्टकट रूल बताऊंगा आपको। देन नंबरिंग कैसे करोगे आप, देन नेमिंग कैसे करोगे। नेमिंग तो आपको पता है कैसे करना है, तो पहले प्रीफिक्स, बाद में वर्ड रूट, बाद में लास्ट में सफिक्स। उसमें भी आपको प्राइमरी सेकेंडरी क्या लगाना है ये आपको ऑलरेडी पता है, प्रीवियस लेक्चर में हो चुका है। अब यहाँ पे दोबारा से बताऊंगा। अब यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट जो है हमें उसकी नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग कैसे करनी है उसके लिए रूल है। नंबरिंग के बाद में नेक्स्ट जो है वो आपने नेमिंग कैसे करनी है ये भी देखेंगे। फिर चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप क्या होते हैं, नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप क्या होते हैं। जिस फंक्शन ग्रुप में कार्बन हो जाए उसे कहते हैं चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप, मतलब जो चेन ऑफ कार्बन एटम में आते हो उन्हें कहेंगे हम चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप। और जिनमें कार्बन नहीं होता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अल्कोहल में कोई कार्बन नहीं है, OH में, SH में नहीं है, NH2 में नहीं है, तो इसे कहते हैं नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप। जैसे कि साइनाइड में, CHO में कार्बन है, जिसे कहते हैं चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप। देखेंगे आप, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए नेमिंग ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। जिस कंपाउंड में, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप होगा उसके लिए नेम कैसे करेंगे। हमने जो अभी थोड़ी देर पहले हमने 12 प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप देखे हैं और उनकी प्रायोरिटी ऑर्डर भी वही होगी, जो सीक्वेंस नंबर है वही, सीरियल नंबर जो है वही उसका क्या रहेगा, प्रायोरिटी ऑर्डर रहेगी। अब सुनिएगा कि हम पेरेंट चेन को कैसे सिलेक्ट करते हैं, तो उसके लिए कुछ रूल है, दैट इज सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन या सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। बाद में क्या होगा, नंबरिंग कैसे करेंगे, बाद में नाम कैसे लिखोगे, नाम तो आपको पता है, ठीक है, दोबारा से देखेंगे यहाँ पे। अब चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ मेन चेन कैसे देखेंगे, या मेन चेन को कैसे सिलेक्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, दैट इज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या देखना पड़ेगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के बाद में क्या देखोगे, मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड के बाद में क्या देखना है आपको, नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये बात ध्यान में रख लेना, आपने पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम मत देख लेना, सबसे पहले आपको उससे पहले क्या देखना पड़ेगा, मल्टीपल बॉन्ड देखना पड़ेगा। मल्टीपल बॉन्ड के बाद में नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, मतलब वो चेन जो मेन चेन है उसके कितने, उसको साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच कितने जुड़े हुए हैं, तो वो हो जाएगी दैट इज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। और बाद में जो सब्स्टिट्यूएंट जो है जितने भी जुड़े हैं, चाहे वो फंक्शनल ग्रुप भी क्यों ना हो, उनकी जो पोजीशन है वो कैसी आनी चाहिए, लोएस्ट लोकेंट पोजीशन। लोएस्ट लोकेंट मतलब दैट इज लोएस्ट पॉसिबल नंबर। और बाद में उनको किस हिसाब से अरेंज करना है, आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर से अरेंज करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए एक कंपाउंड है हमारे पास, यहाँ पे हमें मेन चेन सिलेक्ट करनी है, मेन चेन सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे देखिए ये मेरे पास में, यहाँ पे देखिए ये जो CHO है इसे कहते हैं एल्डिहाइड। यहाँ पे ये पहला कार्बन हो जाए, ये दूसरा कार्बन हो जाए, ये तीसरा कार्बन हो जाए, ये चौथा कार्बन हो जाए, देन ये 5th कार्बन हो जाए और ये 6 कार्बन हो जाए। तो आपको दिख रहा है कि हमारे पास में एक 6 कार्बन की चेन है, 6 कार्बन की एक चेन है। दूसरी चेन हमारे पास में क्या हो जाएगी, ये 1, ये 2, ये 3 और ये क्या हो जाएगी 4 और ये क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो आप मुझे बताइए आप कौन सी चेन सिलेक्ट करोगे। नंबर ऑफ कार्बन एटम से पहले आपको मल्टीपल बॉन्ड देखना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें मल्टीपल बॉन्ड होगा वो चेन सिलेक्ट करोगे। अब यहाँ पे
नहीं तो आप डायरेक्ट मत कर लेना कि जिसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम ज्यादा है वो मेन चेन हो जाएगी। जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होते तब वो मेन चेन हो जाती है, लेकिन अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो मेन चेन कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। देखिए यहाँ पे मेन चेन हमारे पास कुछ ये वाली हो जाएगी, कुछ इस तरीके से। देखिए ये मेन चेन हो जाएगी। इसमें कार्बन भले ही 5 है लेकिन इसमें मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, इसलिए ये जो चेन हो जाएगी हमारे पास क्या हो जाएगी, मेन चेन हो जाएगी। तो ऐसे सिलेक्ट करते हैं मेन चेन। तो देखिए आप इसमें तो 5 ही कार्बन है लेकिन डबल बॉन्ड आने की वजह से ये क्या हो जाएगी, हमारे पास मेन चेन हो जाएगी। समझ में आ रही बात। पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप देखो, बाद में मल्टीपल बॉन्ड देखो, बाद में नंबर ऑफ कार्बन आइटम देखो। नंबर ऑफ कार्बन आइटम के बाद क्या देखना है आपको, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देखना है। नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट के बाद में लोएस्ट लोकेंट पोजीशन, लोएस्ट लोकेंट पोजीशन, और बाद में उनको कैसे अरेंज करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। अब ये देखिए यहाँ पे भी आपको 2 चेन दिखाई दे रही है। नंबरिंग अभी मैंने बताया नहीं आपको। एक्चुअली नंबरिंग ऐसी करते हैं कि जिसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का नंबर कम से कम आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। एक 6 कार्बन की चेन है और दूसरी चेन क्या हो जाएगी, 1 2 3 4। ये क्या हो जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगी। अब कौन सी मेन चेन होगी, 6 कार्बन की मेन चेन होगी। समझ में आ रही बात है। अब कोई इसमें डबल बॉन्ड नहीं है तो आप उस केस में क्या देखोगे, नंबर ऑफ कार्बन आइटम देखोगे। तो इसमें 2 चेन है तो एक कार्बन जो है एक ये जो चेन है उसमें कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। दूसरी जो चेन है उसमें कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। तो इस केस में जो मेन चेन हो जाएगी वो 6 कार्बन की हो जाएगी। आपने 5 कार्बन की मेन चेन को सिलेक्ट नहीं करना है। तो ये इस तरीके से आप क्या देखोगे, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। तो देखिए फंक्शनल ग्रुप, then सब मल्टीपल बॉन्ड, then number of carbon atom, then number of substituent, then lowest locant position, and then alphabetical order। अब सुनिएगा कि नंबरिंग कैसे करते हैं। तो नंबरिंग में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको देखना है लोएस्ट लोकेंट पोजीशन। क्या देखना है, लोएस्ट लोकेंट पोजीशन। तो लोएस्ट लोकेंट पोजीशन किसकी देखोगे, सबसे पहले देखोगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, बाद में देखोगे मल्टीपल बॉन्ड, बाद में देखोगे सब्स्टिट्यूएंट, लास्ट में क्या देखोगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मतलब इसमें भी आपको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का नंबर कम से कम आना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड का नंबर भी कम से कम आना चाहिए, बाद में जो सब्स्टिट्यूएंट है जो फर्दर जो दिख रहे हैं आपको ब्रांचेस, उसका भी नंबर क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए। अगर एक से ज्यादा अगर हो जाए तो उनको किस हिसाब से अरेंज करना है, दैट इज अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। अब मेरे पास में देखिए दोनों भी कंपाउंड जो निकाला है, कंपाउंड 1 है, ये भी कंपाउंड 1 है, ये कंपाउंड 2 है। मतलब दोनों भी कंपाउंड तो सेम ही है, दोनों कंपाउंड क्या है, सेम है। इसको हम 2 वे से नंबरिंग कर सकते हैं, या तो आप इधर से नंबरिंग कर दीजिए। देखिए यहाँ पे या ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन और 5वां कार्बन, क्योंकि हमें एक एंड से नंबरिंग करनी है। बीच में से नंबरिंग अलाउड नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे हम जो नंबरिंग करेंगे वो कहां से करेंगे, एक एंड से करेंगे। तो यहाँ से हमने एक एंड से यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर दी, ये 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से नंबरिंग हो जाएगी। अब दूसरा वे क्या है नंबरिंग करने का, ये नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 और ये क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। सेम कंपाउंड है, मैं 2 तरीके से नंबरिंग बता रहा हूं आपको, इस तरीके से नंबरिंग करो या इस तरीके से नंबरिंग करो। तो अब यहाँ पे देखना है कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का क्या नंबर आना चाहिए, प्रायोरिटी किसे देनी चाहिए, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का नंबर कम से कम आना चाहिए। बाद में क्या देखना पड़ेगा आपको, मल्टीपल बॉन्ड। तो देखिए इस केस में इस नंबरिंग में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का नंबर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, लेकिन इसमें कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो लोएस्ट नंबर कौन सा है, दैट इज 2 है। तो ये नंबरिंग जो हो जाएगी ये हमारे पास में क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। ये नंबरिंग क्या हो जाएगी, करेक्ट। और ये जो नंबरिंग है जिसमें हमने डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दिया है तो ये नंबरिंग क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। बात समझ में आ रही है आपके कि यहाँ पे इस तरीके से आपको क्या करना है, नंबर करना है। ये जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप देखो, बाद में मल्टीपल बॉन्ड देखो, बाद में सब्स्टिट्यूएंट देखो, बाद में क्या देखना है आपको, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो मतलब इनका नंबर क्या आना चाहिए, लोएस्ट। अब लोएस्ट लोकेंट समझ में आ गया होगा आपको। अब लोकेंट में क्या हो सकता है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है और या फिर सब्स्टिट्यूएंट भी हो सकता है। तो एज पॉसिबल एज उनका नंबर क्या आना चाहिए, छोटा आना चाहिए। तो इसमें देखिए 2 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, तो ये करेक्ट हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, ठीक है। अब नेमिंग देखिए, नेमिंग में हमने देखा है कि नेमिंग किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, दैट इज सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्या लिखते हैं यहाँ पे, सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स के बाद क्या लिखते हैं, प्लस। सेकेंडरी प्रीफिक्स के बाद में हम लिखते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स के बाद में क्या लिखते हैं, दैट इज वर्ड रूट। क्या लिखते हैं, वर्ड रूट। वर्ड रूट के बाद में क्या लिखते हैं, वर्ड रूट के बाद में आता है दैट इज प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स जो नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड बताएगा, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स के बाद में क्या लिखते हैं आप, दैट इज सेकेंडरी सफिक्स। क्या लिखोगे यहाँ पे, सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। यही रूल है हमारे पास में, देखिए यही तो रूल है नेमिंग का। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेमिंग के लिए यही रूल है, दैट इज सेकेंडरी प्रीफिक्स, देन प्राइमरी प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट। वर्ड रूट के बाद में क्या आएगा, दैट इज
दैट इज वर्ड रूट के बाद में आएगा प्राइमरी सफिक्स, देन क्या आएगा यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। अब यहाँ पे देख लीजिए, चलिए एक कंपाउंड देख लेते हैं ताकि आपको और भी समझ में आए। यहाँ पे हमने एक कंपाउंड लिया इस तरीके से, देखो ये हो गया मेरे पास में साइक्लोहेक्सेन, ये क्या हो गया साइक्लोहेक्सेन। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दिया तो साइक्लोहेक्सिन, यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दिया तो दैट इज साइक्लोहेक्सडाइन, क्या बोलोगे साइक्लोहेक्सडाइन। अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे कीटोन फंक्शन ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने Br लगा दिया, यहाँ पे क्या लगा दिया Br, और यहाँ पे क्या कर दिया हमने, यहाँ पे Br लगा दिया, यहाँ पे Cl लगा दिया, और यहाँ पे कोई ग्रुप इथिल लगा दिया हमने, यहाँ पे क्या लगा दिया हमने इथिल लगा दिया। अब इस कंपाउंड को देखिए, यहाँ पे ये जो कंपाउंड्स है इस तरीके से साइक्लिक कंपाउंड है। सबसे पहले तो इसमें प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कीटोन है, मतलब प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप अगर कीटोन है तो बताइए मुझे सेकेंडरी जो सफिक्स है, इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स है वो क्या होगा, सेकेंडरी सफिक्स जो होगा वो क्या होगा 1 होगा। बोले तो कीटोन का 1 होता है ना, कीटोन है इसलिए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं बात करूंगा किसकी, दैट इज प्राइमरी सफिक्स की। तो प्राइमरी सफिक्स भी है, इसमें डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड 2 टाइम्स है तो क्या हो जाएगा डाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास में डाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा डाइन। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, अब यहाँ पे वर्ड रूट देखिए क्या होगा, नेक्स्ट देखिए वर्ड रूट, वर्ड रूट देखिए मेन चेन में 1 2 3 4 5 6 कितने कार्बन है 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा हेक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा हेक्स हो जाएगा। हेक्स के बाद में आपने देखना है, हेक्स के बाद में आप क्या देखोगे प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, तो प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है साइक्लो है, दिख रहा है आपको, दिख रहा है दैट इज साइक्लो, साइक्लिक कंपाउंड है तो क्या बोलोगे साइक्लो बोलोगे। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, क्या आता है यहाँ पे सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब सेकेंडरी प्रीफिक्स में देखिए जो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है उसे कहते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। पहला तो दिख रहा है आपको ब्रोमो है, पहला क्या है ब्रोमो है, ब्रोमो के बाद में दिख रहा है आपको क्लोरो है, क्लोरो के बाद में क्या है इथाइल है, दिख रहा है आपको साफ साफ क्या है इथाइल है। तो ये सारा मसाला हमने लिख दिया है यहाँ पे। अब इसका सिस्टमैटिक नेम लिखेंगे हम, आईयूपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो अब पहले क्या करना है आपको मेन चेन सिलेक्ट करनी है, तो मेन चेन रिंग के अंदर की हो जाएगी। अब दूसरी बात आपको क्या करना है नंबरिंग करना है, नंबरिंग के बाद आपको प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप देना है, तो ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप हो जाए। उसके बाद में मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद में सब्स्टिट्यूएंट, उसके बाद में अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब देखिए मैंने इधर से नंबरिंग कर दिया, तो अब देखो यहाँ पे ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप हो गया, इसका नंबर तो 1 हो गया। अब इधर से भी जा सकते हैं, हम इधर से भी जा सकते हैं, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे ब्रोमो है, यहाँ पे क्लोरो है, तो अल्फाबेटिकल में बी पहले आता है सी बाद में आता है, तो नंबरिंग किधर से होगी दैट इज 2, बाद में 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। सही है, हम इधर से नहीं जा सकते, इधर से क्लोरो आता है ना, लेकिन सी से पहले बी आर आता है, ब्रोमो आता है, बी आता है पहले, इसलिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी देखनी पड़ेगी ना आपको लास्ट में। अब इधर से भी जा रहे हैं तो 3 सब्स्टिट्यूएंट लग रहे, इधर से भी आने पे 3 सब्स्टिट्यूएंट लग रहे, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट सेम हो गए, नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड भी सेम हो गए, तो फिर क्या देखोगे आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर, फिर क्या देखोगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब यहाँ पे देखा नंबर दिख रहा है आपको साफ साफ, अब बाकी का जो है वो जोड़ दो। सबसे पहले क्या लिखोगे सेकेंडरी प्रीफिक्स, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में ब्रोमो कितने नंबर से कार्बन से जुड़ा है, तो देखो यहाँ पे दैट इज 3 ब्रोमो, क्या लिखो यहाँ पे 3 ब्रोमो। 3 ब्रोमो के बाद में देखो क्लोरो, देखो क्या लिखे देखना है आपको क्लोरो, तो क्या हो जाएगा 5 क्लोरो, 5 क्लोरो। 5 क्लोरो के बाद में इथाइल जो है कितने नंबर के कार्बन से जुड़ा है दैट इज 4 नंबर के कार्बन से जुड़ा है, तो 4 इथाइल 4 इथाइल। अब क्या बचा है, अब देखो ये सारे सब्स्टिट्यूएंट दैट इज प्रीफिक्सेस हो गए। अब प्राइमरी प्रीफिक्स लगा दो, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या लगाओगे दैट इज साइक्लो, क्या लगाओगे साइक्लो। उसके बाद में वर्ड रूट लगाना है, क्या लगाना है हेक्स, क्योंकि 6 कार्बन है, 6 कार्बन है तो हेक्स होगा दैट इज हेक्स। हेक्स के बाद में क्या होगा देखिए कम से कम नंबर जो है डबल बॉन्ड का 2 एंड 5 है, देखो पहला डबल बॉन्ड है 2 एंड 3 में तो छोटा नंबर 2 हो गया, 5 एंड 6 में तो कम से कम छोटा नंबर कितना हो गया 5 हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखोगे डैश 2, 5 डैश, डाइन हो जाएगा क्योंकि 2 टाइम्स डबल बॉन्ड है, तो इसे क्या बोलोगे डाइन बोलोगे, क्या बोलोगे डाइन। लास्ट में प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप की पोजीशन कितनी है 1 है, तो इसको क्या लगा दोगे 1 ON, क्या लगा दोगे 1 ON। तो इस तरीके से नोमेनक्लेचर हो जाएगा इस कंपाउंड का। देखिए इस तरीके से आपको नेम ऑफ दिस कंपाउंड, तो ये देखिए सिंपल नाम है यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड का। हम इस तरीके से रूल से अगर चलेंगे, पहले आप सिलेक्शन ऑफ मेन चेन देखोगे, मेन चेन कैसे सिलेक्ट करनी है, सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को देखना है, बाद में मल्टीपल बॉन्ड, बाद में नंबर ऑफ कार्बन एटम, बाद में नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, बाद में लोएस्ट लोकेंट पोजीशन, देन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, देन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो मैंने आपको दिखा दिया कि चेन कैसे सिलेक्ट करोगे। अब नेक्स्ट जो है नंबरिंग कैसे करोगे, तो नंबरिंग में देखिए प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप का नंबर का पहले प्रायोरिटी प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को दोगे। अब ऐसा नहीं कि नंबर 1 दे दो, लेकिन कोशिश ये करना है कि कम से कम नंबर आना चाहिए, बाद में मल्टीपल बॉन्ड, बाद में सब्स्टिट्यूएंट और बाद में अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो मैंने आपको उसके लिए भी एग्जांपल बता दिया, और नेमिंग हम इससे पहले भी देख चुके हैं। और बाकी सब जो है सेकेंडरी प्रीफिक्स के बाद में प्राइमरी प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट, देन क्या हो जाएगा
प्राइमरी सफिक्स और लास्ट में क्या होगा सेकेंडरी सफिक्स, और बाकी सब जोड़ना है बस। दिस आर द सिस्टमेटिक नेम ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड और IUPAC नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब यहाँ पे हम नेम देखेंगे चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप के और नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप के क्या हो गए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप। अब नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप क्या होता है, जिसमें कार्बन ना हो उसे कहते हैं हम नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप। नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप जैसे कि अगर कीटोन हो जाए तो कीटोन में तो कार्बन है, लेकिन ओपन चेन हाइड्रोकार्बन अगर होगा तो हम वहां से नंबरिंग स्टार्ट नहीं करते। लेकिन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप में हम नंबर वन देते हैं किसको, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप को। इसके बाद में आने वाला है, तो चलिए ये नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप है, जैसे कि SO3H है, बायवैलेंट CO है, OH है या फिर NH2 है, इन्हें कहते हैं नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप। जिसमें कार्बन नहीं होते उसे कहते हैं नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप। उसके लिए भी रूल है, यहाँ पे देखिए सबसे पहला है सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। सिलेक्शन ऑफ मेन चेन के लिए वही रूल है, यहाँ पे देखिए पहले प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, बाद में मल्टीपल बॉन्ड, बाद में नंबर ऑफ कार्बन एटम, बाद में नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, देन लोएस्ट लोकेंट पोजीशन और बाद में अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे कि यहाँ पे फंक्शन ग्रुप कुछ कर ही ना पाए। अभी हमारे पास में एक ग्रुप है, यहाँ पे देखो एक कंपाउंड दिख रहा है, इसमें फंक्शन ग्रुप प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कौन सा है, अमाइन। इसके अलावा जो बाकी के रहेंगे वो सारे के सारे क्या रहेंगे, सब्स्टिट्यूएंट रहेंगे। अब यहाँ पे हमें कैसे सिलेक्ट कर देखेंगे कि मेन चेन क्या हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए मेन चेन देखने के लिए पहले प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप देखिए। अब यहाँ पे दो चेन दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन एटम की मेन चेन दिख रही है आपको। तो देखिए पहली बात तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप देखिए, तो दोनों चेन में प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप NH2 आ रहा है। अब दूसरी बात देखिए मल्टीपल बॉन्ड, ये 1 2 3 इसमें भी मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, इसमें भी मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है। फिर मल्टीपल बॉन्ड भी अगर सेम हो जा रहा है तो आपने क्या देखना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम देखना है। नंबर ऑफ कार्बन एटम देखिए 1 2 3 4, चेन में नंबर दे देता हूं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन आ रहे हैं। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 कार्बन है। नंबर ऑफ कार्बन एटम भी सेम हो जाए, देखो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप सेम है, बाद में मल्टीपल बॉन्ड भी सेम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम भी सेम है, तो क्या देखना है आपको, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देखना है। जो हाथ पैर हो गए चेन के वो हो जाएगी। एक देखो अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट कितना है, 1 है, यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूएंट 1 है, ये तो कार्बन है ना, ये भी तो कार्बन है। ये मेन चेन में एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, यहाँ पे कौन सा आ रहा है, यहाँ पे दैट इज यहाँ पे देखो क्लोरीन आ रहा है, यहाँ पे भी क्लोरीन आ रहा है। नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट में भी दोनों में 1 1 हो गए। अब आपको क्या देखना है, लोकेंट देखना है। अब क्या देखना है, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी सेम हो जाए तो लोएस्ट लोकेंट पोजीशन देखना है। अगर मैं इधर से नंबरिंग करूंगा, देखिए 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5 और ये 6, इस तरीके से नंबरिंग करूंगा तो देखिए इस लोकेंट की पोजीशन, इस सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन यहाँ पे कितनी है, 4 है। अगर इधर से नंबरिंग करूंगा तो ये देखिए 4 और ये 5 और ये 6, तो इसमें लोकेंट की पोजीशन कितनी आएगी, दैट इज कितनी आएगी, 5 आएगी। तो 4 पहले आता है 5 से, 4 पहले आता है 5 से, तो ये नंबरिंग क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो नीचे वाली नंबरिंग सिलेक्ट करेंगे। देख रहे हैं, समझ में आ रही बात है आपको। प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप सेम हो जाए तो मल्टीपल बॉन्ड देखना है, मल्टीपल बॉन्ड सेम हो जाए तो नंबर ऑफ कार्बन एटम देखोगे, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देखोगे, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी सेम हो जाए, उनकी पोजीशन देखोगे, किसकी पोजीशन लोएस्ट आ रही है, और वो भी सेम हो जाए। यहाँ पे मैं Br लगाता था, यहाँ पे क्लोरीन लगाता था। फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते थे आप, यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो यहाँ पे आपको क्या देखना पड़ेगा, लोएस्ट लोकेंट पोजीशन। तो आपने देखा कि मेन चेन ये होगी, फिर ये नहीं होगी, क्योंकि इसमें क्लोरीन का नंबर 4 आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो लोएस्ट पॉसिबल नंबर यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, लोएस्ट पॉसिबल नंबर लेना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे इस कंपाउंड का नाम क्या होगा। अगर हम देखेंगे कि इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या होगा। अब देखिए इस कंपाउंड में मेन चेन तो हमने सिलेक्ट कर दी, नंबरिंग भी दे दी। अब देखिए अब ये जो चेन दिख रही है आपको, जो फर्दर जो सब्स्टिट्यूएंट दिख रहे हैं, इस फर्दर सब्स्टिट्यूएंट की भी सब्स्टिट्यूएंट है। देखो ना, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है जो 3 नंबर के कार्बन से जुड़ा है, इस सब्स्टिट्यूएंट की भी फर्दर सब्स्टिट्यूएंट है। तो फिर इस केस में क्या करोगे, इस कार्बन को नंबर 1 दोगे। चलिए मैं 1 डैश दे देता हूं, 1 डैश, इसमें क्या दोगे, दैट इज 2 डैश दोगे, इसे क्या दोगे, दैट इज 3 डैश दोगे। तो अब 3 नंबर के कार्बन को ये पूरा जो है, ये पूरा जो ग्रुप अटैच है, तो लिखो यहाँ पे 3 डैश, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा आपको। जो मेन चेन के जो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट है, वो सब्स्टिट्यूएंट की भी अगर फर्दर सब्स्टिट्यूएंट हो जाए तो उसे ब्रैकेट में लिखा जाता है। अब देखो 2 नंबर के कार्बन को क्या जुड़ा है, दैट इज 2 डैश। क्या बोलोगे आप यहाँ पे, 2 डैश, सही है, 2 डैश, 2 डैश, 2 डैश के बाद में क्या लिखोगे, दैट इज क्लोरो। 2 डैश क्या लिखोगे, क्लोरो। उसके बाद में क्या लिखोगे, 2 डैश क्लोरो। यहाँ पे कार्बन कितने हो गए, 1 2 3, तो 3 कार्बन को क्या लिखोगे, प्रीफिक्स, दैट इज प्रोप लिखोगे। क्या लिखोगे, प्रोप। समझ में आ रहा है, क्या लिखना है आपको, प्रोप। और डबल बॉन्ड है तो क्या लिखोगे, 1 1 डैश
ई एन, 1 डैश ई एन, क्योंकि डबल बॉन्ड दिख रहा है ना आपको यहाँ पे पहले और दूसरे में, तो 1 लिखोगे 1 ई एन, और यहाँ पे लिखना है आपको वायल, क्या लिखना है वायल, तो दैट इज 1 प्रोपिनल, 2 डैश 3 2 डैश क्लोरोप्रोपिनल, क्या हो जाएगा प्रोपिनल। अब बाकी का जो बचा है वो जोड़ दो आप। अब आप क्या करोगे यहाँ पे, देखिए अब क्या लिखोगे यहाँ पे आप, अब लिखोगे यहाँ पे 4 क्लोरो, सही है, क्योंकि क्या लिखना है आपको यहाँ पे आप 4 क्लोरो। अब जो मेन बचा है, मेन चेन में जो आ रहे हैं 4 क्लोरो, 4 क्लोरो के बाद में क्या लिखोगे आप, अब वर्ड रूट लिखना है आपको, वर्ड रूट 1 2 6 कार्बन है, 6 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या लिखोगे 4 क्लोरोहेक्स, 4 क्लोरोहेक्स। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन 4 और 5 में है तो क्या लिखोगे आप, दैट इज 4 इन, क्या लिखोगे 4 इन, 4 इन, और अमाइन की पोजीशन 2 में है तो इसलिए क्या लिखोगे 2 अमाइन, क्या लिखोगे यहाँ पे 2 अमाइन। तो देखिए इस तरीके से नेम होगा इस कंपाउंड का, 3 और 2 डैश क्लोरो प्रोपिनल, प्रोपिनल लिखो या 1 प्रोपिनल लिखो, 4 क्लोरो, 4 क्लोरो, और क्या हो जाएगा हेक्स 4 इन 2 अमाइन, 2 अमाइन, या फिर आप क्या बोल सकते हो 2 अमाइन बोलोगे आप इसे, क्या बोलोगे आप इसे 2 अमाइन। सही है, हमारा यहाँ पे सही नंबरिंग की है हमने, नंबरिंग भी सही की है। अभी देखिए जो ये जो ब्रांच है, ब्रांच की फर्दर ब्रांच हो गया ना, तो उसे किस में लिखा जाता है, ब्रैकेट में लिखा जाता है, किसे लिखा जाता है उसको ब्रैकेट में, तो इसे अल्किल की तरह ही ट्रीट करते हैं, लेकिन डबल बॉन्ड होने की वजह से हमने ई एन लगा दिया और वायर लगाया, क्या लगाया वायर लगाया, तो आपको बात समझ में आ गई होगी मेन चेन। अब देखिए इसमें मेन चेन कैसे सिलेक्ट करोगे, इसमें कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, इसमें कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो फिर लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करोगे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होगी ज्यादा होगी। तो देखिए ये मेन चेन हो जाएगी, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6 और ये 7, नंबरिंग तो देखा है हमने अभी। ये देखिए दोबारा से देखिए, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूट अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो यहाँ पे 8 कार्बन की मेन चेन हो जाएगी, क्योंकि इस चेन में देखिए 4 5 6 7 कार्बन आ रहे हैं, तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है आपको मल्टीपल बॉन्ड ना हो तो यहाँ पे देखिए ये 1 ये 4 ये 5 6 और ये 7, तो 8 कार्बन वाली मेन चेन हो जाएगी, 8 कार्बन वाली क्या हो जाएगी मेन चेन हो जाएगी। इस तरीके से सिलेक्शन ऑफ मेन चेन होगी। देन नंबरिंग, अब ये देखिए मैंने ये दोनों कंपाउंड सेम है, अब मैं 2 वे से नंबरिंग कर सकता हूँ इसको, देखिए ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा और छठा। यहाँ पे आपको एक टर्मिनल से एक एंड से ही नंबरिंग करनी है, बीच में से नंबरिंग नहीं कर सकते आप, अलाउड नहीं है बीच में से नंबरिंग करना, रूल के खिलाफ हो जाएगा, ठीक है। या तो यहाँ पे एक ये 1 ये 2 ये 1 हो जाए, ये 2 हो जाए, ये 3 हो जाए, ये 4 हो जाए, ये 5 हो जाए और ये 6 हो जाए। कौन सी नंबर यहाँ पे सही है, देखो इसमें 3 कीटोन आ रहा है, यहाँ पे 4 कीटोन आ रहा है, कीटोन फंक्शन ग्रुप जो है इसका नंबर 3 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो लोएस्ट नंबर चाहिए हमें, तो ये नंबरिंग जो हो जाएगी हमारे पास क्या हो जाएगी करेक्ट, ये क्या हो जाएगी करेक्ट, और ये क्या हो जाएगी हमारे पास दैट इज रॉन्ग, ये क्या हो जाएगी गलत, ये नंबरिंग ऐसी आपने सिलेक्ट नहीं करना है। चलिए इसका आईपीएस में हम भी देख लेते हैं क्या हो जाएगा। नंबर ऑफ कार्बन एटम देखिए कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं है, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है कीटोन। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं 6 है, तो लिख दो डायरेक्ट हेक्सेन, क्या लिख दो हेक्सेन, और 3 नंबर में क्या है कीटोन है तो लिख दो 3 हेक्सानोन, 3 हेक्सानोन लिखो या 3 हेक्सान 3 लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरीके से क्या हो जाएगा नॉमेनक्लेचर हो जाएगा चेन नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप का, नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप, कोई भी कंपाउंड ले सकते हैं नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप में। जैसे कि और भी देखिए यहाँ पे ये समझ में आ गया नंबरिंग कैसे करनी है, नेमिंग भी समझ में आ गया आपको कि नेमिंग में क्या देखना है, सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स वही है, बाद में देन प्राइमरी प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट, देन सेकेंडरी प्राइमरी सफिक्स एंड देन लास्ट में क्या लगाना है आपको दैट इज सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। चलिए इसके बाद में हम चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप भी देख लेते हैं। चलिए लास्ट जो है हम यहाँ पे रूल फॉर द चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप भी देख लेते हैं। अब चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप क्या होता है, बस फास्ट विद इन 4 to 5 मिनट्स में खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप्स दोस फंक्शन ग्रुप व्हिच कंटेन द कार्बन, जो जिसमें हम कार्बन होता है उसे कहते हैं चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप। तो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप के लिए एक ही रूल है, सिंपल रूल है, ध्यान रखिएगा कि इफ द चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट इन द चेन ऑफ कार्बन एटम देन इट ऑलवेज गिवन नंबर 1, उसको नंबर क्या देना है आपको ऑलवेज नंबर 1 देना है। मतलब वो जहां से वो होगा, जहां पे मेन चेन में या चेन ऑफ कार्बन एटम में प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप अगर चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप अगर हो जाए तो उसको नंबर क्या देना पड़ेगा आपको ऑलवेज 1 देना पड़ेगा, उसको 2 देके नहीं चलेगा, आपको ऑलवेज एंड ऑलवेज उसको नंबर 1 देना पड़ेगा। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए इसमें चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप है, COH है, CHO है, C डबल बॉन्ड O है, CONH2 COCl है, CN है, ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप है जिसमें कार्बन है, ठीक है। कीटोन छोड़ के सिर्फ, कीटोन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप नहीं है, बाकी के जो जितने भी है जिसमें कार्बन है वो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप हो जाएंगे, तो उनको ऑलवेज नंबर क्या देना पड़ेगा आपको 1 देना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखिए COH है, तो इसको नंबर इसमें के कार्बन को हमें नंबर 1 देना पड़ेगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा
4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पे 4 हो जाएगा। सही है, देखो यहाँ पे ये मेरे पास में क्या है COOH, तो ये पहला कार्बन हो जाएगा। सिमिलरली ये भी देखिए, इसमें भी चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज CHO, तो इसका नंबर भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, देन 2 हो जाएगा, देन 3 हो जाएगा, देन 4 हो जाएगा, देन 5 हो जाएगा। इस तरीके से चलिए मैं इसके IUPAC नोमेनक्लेचर भी लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, 2 नंबर के कार्बन को क्या अटैच है, मिथिल अटैच है, लिखो यहाँ पे मिथिल, दैट इज 2 मिथिल लिख दो। Me भी लिख सकते हो आप, नो प्रॉब्लम, Me। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4 है, तो 4 कार्बन वाला अल्केन क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। अब 1 नंबर के कार्बन में COH है, नहीं भी लिखे तो चलेगा। और एसिड का सेकेंडरी सफिक्स क्या है, OIC एसिड, ये हमें पता है, तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 2 मिथिल ब्यूटानिक एसिड, 2 मिथिल ब्यूटानिक एसिड। सही है, 2 मिथिल ब्यूटानिक एसिड, यही देखा था हमने। अब चलिए नेक्स्ट ये भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 और 5, 2 नंबर के कार्बन को क्या अटैच है, मिथिल अटैच है, तो लिखो यहाँ पे 2 नंबर के कार्बन को सब्स्टिट्यूएंट, दैट इज 2 मिथिल, 2 मिथिल। अब यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 5 है, 5 कार्बन है, तो क्या लिखोगे, दैट इज पेंट लिखोगे, पूरा ही लिखना आपने, दैट इज मिथिल पूरा लिख देता हूँ। चलिए क्यों इतना थोड़ा सा, 2 मिथिल, 2 मिथिल के बाद में क्या लिखोगे, पेंट, पेंट के बाद में 3 और 4 में डबल बॉन्ड है, तो क्या लिखोगे, दैट इज 3 इन लिखोगे। क्या लिखोगे, 3 इन। और 1 नंबर के कार्बन में क्या है, Al है, बोले तो अल्डिहाइड, अल्डिहाइड बोले तो Al लगाते हैं हम सेकेंडरी सफिक्स का। तो इस तरीके से IUPAC नोमेनक्लेचर हो जाएगा इस कंपाउंड का। दिख रहा है आपको साफ साफ, तो ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए ये भी चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ से नंबरिंग करोगे क्या, 1 2 3 नहीं, आपको इसे नंबर देना पड़ेगा, 1 2 3 4 और ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अमाइड है हमारे पास, क्या है, अमाइड है। अमाइड में भी 2 नंबर के कार्बन को क्या जुड़ा है, 2 नंबर के कार्बन को जुड़ा है, 3 नंबर के कार्बन को जोड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 2 मिथिल, 2 मिथिल। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 5 है, तो क्या लिख दिए, पेंटेन, पेंटेन। और अमाइड का सेकेंडरी सफिक्स क्या है, अमाइडी है, तो इसे क्या बोलोगे, दैट इज पेंटानामाइड, 2 मिथिल पेंटानामाइड, 2 मिथिल पेंटानामाइड। 1 नहीं भी लिखे तो चलेगा, क्योंकि 1 ही है, वो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। समझ में आ गई, जहां पे खड़ा है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट हो रही है। सो नेक्स्ट ये वाला देखिए यार, इसे भी क्या करोगे, ये पहला कार्बन हो जाएगा, दूसरा कार्बन हो जाएगा, तीसरा कार्बन हो जाएगा, फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन और 6 कार्बन, 6 कार्बन है। अब 3 नंबर के कार्बन को मिथिल जुड़ा है, सब्स्टिट्यूएंट, तो लिख दो यहाँ पे 3 मिथिल, 3 मिथिल। अब टोटल 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, तो क्या लिखोगे आप, हेक्सेन, क्या लिखोगे, हेक्सेन लिखोगे। और ये जो साइनाइड है, साइनाइड का सेकेंडरी सफिक्स क्या है, नाइट्राइल है, तो इसे क्या लिखोगे, दैट इज 3 मिथिल हेक्सेन नाइट्राइल। क्या लिखोगे, 3 मिथिल हेक्सेन नाइट्राइल, क्योंकि सेकेंडरी सफिक्स साइनाइड का तो नाइट्राइल है ना, तो दैट इज 3 मिथिल हेक्सेन नाइट्राइल। अब जी चलिए और कुछ रूल है, एडिशनल रूल्स है, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे एडिशनल नहीं बोलेंगे, अब इसमें इंक्लूड है चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप में, ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप में अगर किसी कंपाउंड में सेम, देखिए यहाँ पे, इफ कंपाउंड कंटेन 2 और मोर like groups, then the numerical prefix di, tri, tetra, etc. is used। मतलब अगर 2 सेम टाइप्स के ग्रुप हो जाए तो उसके लिए हम डाई लिखेंगे, 3 सेम टाइप के ग्रुप हो जाए ट्राई लिखेंगे। अब जैसे कि इस कंपाउंड में देखो आप, ये मेंशन हो जाएगी 1 2 3 1 2 3। अब इसे 1 OL 2 OL 3 OL थोड़ी ना लिखेंगे, देखो वर्ड रूट क्या हो जाएगा, पहले वर्ड रूट लिख दो, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट तो है ही इसमें। वर्ड रूट क्या हो जाएगा हमारे पास में, प्रोपेन हो जाएगा, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन लिख दोगे। 1 नंबर के कार्बन को OH अटैच है, तो 1 OL 2 OL और 3 OL, ऐसे तो लिखेंगे नहीं 1 OL 2 OL 3 OL, डायरेक्ट 1 2 3 ट्रायल लिख देंगे। 3 OL बोले तो 1 2 3 ट्रायल, ऐसे लिखोगे ना, तो वही तो बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे ट्रायल लिखना, 1 OL 2 OL 3 OL के बजाय क्या लिखोगे, 1 2 3 ट्रायल, क्योंकि टोटल 3 कार्बन है, इसलिए प्रोपेन 1 2 3 ट्रायल। इसमें भी क्या होगा, इसमें भी 2 कॉमन ग्रुप है, 1 2 3 4 और ये 5। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5 है, तो पेंटेन लिख दो। अब क्या लिख दो, पेंटेन लिख दो। अब 2 1 4 1 के बजाय क्या लिखो, 2 4 डैश डायन लिख दो। क्या लिख दो यहाँ पे, डायन, क्या लिख दो यहाँ पे, डायन। समझ में आएगा, 2 4 डायन, 2 4 डायन, ऐसे लिख सकते हैं हम यहाँ पे। समझ में आ गई बात है यहाँ पे। और लास्ट देखिए इसमें, इस टॉपिक में लास्ट क्या है, अगर बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट हो, बेंजीन क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, तो बेंजीन कब सब्स्टिट्यूएंट होगी, जब बेंजीन रिंग से बाहर अगर कोई कार्बन हो, बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ कोई अगर कार्बन हो जाए तब बेंजीन को सब्स्टिट्यूएंट मानोगे आप। बेंजीन में अगर कितने कार्बन है, इसमें 6 कार्बन है, इसमें 1 ही कार्बन है, लेकिन मेन चेन में कौन हो जाएगा, अब यहाँ पे 1 कार्बन हो जाएगा, बेंजीन क्या हो जाएगी, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगी। अब वो 6 कार्बन काम के नहीं, ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर बेंजीन के बाहर अगर 1 भी कार्बन है तो बेंजीन के 6 कार्बन कोई मतलब के नहीं, वो बेंजीन को ही आपको क्या मानना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूएंट मानना पड़ेगा, जिसे हम फिनिल बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज क्लोरोफिनिल। इसे क्या बोलोगे, ये देखो सीएल अटैच है, एक ही कार्बन है तो नंबर देने की जरूरत तो है नहीं, दैट इज क्लोरोफिनिल मीथेन। इसे क्या बोलोगे, क्लोरोफिनिल मीथेन, क्योंकि एक कार्बन है तो एक कार्बन वाला अल्केन क्या बोलोगे, मीथेन बोलोगे। अब सिमिलरली यहाँ पे देखो,
यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, COH है, COH बोले तो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, यहां से स्टार्ट होगी 1 2 3 हो जाएगी 3। अब 3 को क्या आ जाए, नाइट्रोफिनिल अटैच है। अब नाइट्रोफिनिल में भी ये नाइट्रोफिनिल जो है नाइट्रो कौन से कार्बन को अटैच है, 1 डैश 2 डैश और 3 डैश। तो लिख दो पहले यहाँ पे 3 नंबर के कार्बन को क्या जुड़ा है, दैट इज 3। 3 के बाद में ब्रैकेट में आ जाएगा 3 डैश नाइट्रो, सही है, 3 डैश नाइट्रो, 3 डैश नाइट्रोफिनिल, नाइट्रोफिनिल बोलोगे, नाइट्रोफिनिल, 3 डैश नाइट्रोफिनिल, 3 डैश नाइट्रोफिनिल। नंबर ऑफ कार्बन कितने, 3 है, 3 कार्बन वाला अल्केन प्रोप लिखोगे आप, प्रोप, और क्या लिखोगे, EN बोले तो दैट इज 2EN लिखोगे, 2EN, सही है ना, क्योंकि 2 और 3 में डबल बॉन्ड है तो 2EN लोगे। और यहाँ पे लास्ट में क्या लिखोगे, OAC एसिड, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इस तरीके से नॉमेनक्लेचर हो जाएगा कंपाउंड का। 3 इन ब्रैकेट 3 डैश, इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, 3 डैश नाइट्रोफिनिल, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे ब्रैकेट क्या हो जाएगा, नाइट्रोफिनिल, यहाँ पे ब्रैकेट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट हमने लिख दिया तो उसे किसमें लिखना पड़ेगा, आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। तो दिस आर द ऑल अबाउट द नॉमेनक्लेचर और द IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखिए हमने यहाँ पे ज्यादा डिटेल में, यहाँ पे ज्यादा एग्जांपल इसलिए नहीं लिए हमने यहाँ पे, जैसे ही अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट हाइड्रोअल्केन शुरू होगा +2 का, तो उसमें पहले 10 या 15 मिनट हम नॉमेनक्लेचर ही देखेंगे। देन अल्कोहल फिनॉल शुरू होगा, उसमें 10-15 मिनट उसका नॉमेनक्लेचर ही आएगा। सिमिलरली एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, ईस्टर, अमाइड, उनके जो जो टॉपिक शुरू हो गए उनके 10-10, 15-15 मिनट उनका शुरुआत में IUPAC नॉमेनक्लेचर ही बताया जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे इस पे ज्यादा टाइम हमने यूटिलाइज नहीं किया। आई होप आपको इतने रूल समझ में आ गए होंगे, इतने रूल ही काफी है, आपको समझ में आ गए तो आप कोई भी कंपाउंड का IUPAC नॉमेनक्लेचर बता सकते हो। इसके बाद में हम नेक्स्ट जो टॉपिक्स है हमारा वो आइसोमेरिज्म स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा वो आइसोमेरिज्म का होगा। ठीक है, थैंक यू।